क्या हुआ भाई, देशभक्ति खत्म हो गई क्या? बॉयकॉट वगैरह नहीं कर रहे? कल मैच है पाकिस्तान इंडिया का। अच्छा, इतना बड़ा मैच है तो चले फिर बात भी कर लेते हैं उसके ऊपर। दुबई में एक बड़ा क्लैश पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हालांकि उतनी हाइप नहीं है जितनी पहले होती थी हमारे बचपन में। वी आर मिसिंग ऑल ऑफ इट। टाकरा होता था रात को, वो पूरा का पूरा शो देखते थे, उसके बाद सुबह इंतजार कर रहे होते थे मैचेस का, उससे पहले प्री शो पोस्ट शो हर चीज़ बचपन में देखी है। एंड उस जैसे कॉन्टेस्ट का अब इंतजार करते रहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन होपफुली अब एक नई टीम जो पाकिस्तान की बनी है वो कुछ अच्छा कर पाए इन द दुबई स्टेडियम। पाकिस्तान 2022 के बाद उसने कल अपना पहला गेम खेला था अगेंस्ट ओमान इन दुबई। अब उसके बाद वो अपना दूसरा गेम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैश खेलेगा अंडर माइक हसन, अंडर सलमान अली आगा, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल। बहुत बड़ी साइड है इंडिया की। दुबई के बारे में बात करते हैं, दोनों टीम्स की स्ट्रेटेजी, लाइनअप्स के बारे में बात करते हैं और कल की प्रेडिक्शन भी दे देते हैं। क्या पाकिस्तान शॉक कर पाएगा? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट कल की मैच की वजह से वापस रिवाइव हो पाएगी? ये सारे बहुत सारे सवाल हैं और इनके जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा। भाईजान माहौल बहुत गर्म है। जंग के बाद पहला मैच है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों कप्तानों ने अपने अपने प्लेयर्स को खुली छूट दे दी है अग्रेशन दिखाने के लिए। और मैं समझ रहा हूं कि ये जो कल का मैच है ये कोई होलसम मैच नहीं होने वाला है जैसे हमने 2022 से 25 तक देखे हैं कि गले लग रहे हैं, हाथ वाथ मिला रहे हैं। अब ऐसा नहीं होने वाला है। मेरे ख्याल से ये कल का जो मैच है ये बिल्कुल बहुत हाई स्टेक पे, हाई नर्व्स वाला मैच है। क्राउड भी बिल्कुल पम्प्ड अप होगा। बहुत सारी एग्रेशन है दोनों तरफ से, दोनों नेशंस की तरफ से बहुत सारा इमोशन इन्वॉल्व है इस गेम के अंदर। हालांकि इंडिया वाले ये मैच खेलना नहीं चाह रहे थे बट बीसीसीआई और उनकी गवर्नमेंट दोनों पैसों के सामने झुक के पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं। एनीवेज वो बात का टॉपिक है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन कल का मैच एक बहुत ज्यादा अहम टॉपिक इस वक्त बना हुआ है। दुबई के ये स्टेडियम में मैच होने वाला है तो उसके ऊपर बात करते हैं। फिर उसके बाद टीम कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। क्या पाकिस्तान ने जो कॉम्बिनेशन खिलाया वो सही था? क्या इंडिया ने जो कॉम्बिनेशन खिलाया क्या वो सही था? दोनों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं दुबई स्टेडियम की बात करूं तो भाई पाकिस्तान ने बहुत क्रिकेट खेली है इस स्टेडियम में। हम जब छोटे थे 2010 2009 उस वक्त तो पाकिस्तान का होम ग्राउंड ही था तकरीबन, और वहां पे ही सारे के सारे गेम्स। दुबई में बहुत सारी मेमोरीज हैं पाकिस्तान की, स्पेशली वो 2021 का वर्ल्ड कप वो नहीं भूलता है दुबई, और वो वर्ल्ड कप वो एक बहुत शानदार यादें हैं पाकिस्तान की वहां से। सो अब दुबई स्टेडियम अगर हम लोग रीसेंट पास में देखें 2015 तक के मैंने स्टैट्स निकाले एंड 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी गेम्स हुए हैं उसका फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर इन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम इज 153.4। यानी ये जो स्कोर है ये फर्स्ट इनिंग्स में टीम ने रेगुलरली किया है, इतना अचीव करते रहे हैं। और आपको हमेशा सेफ साइड पे रहना है तो बेसिकली आपको यहां पे 20 से 25 रन ऊपर ही लगाने होते हैं एवरेज स्कोर के। लेकिन दुबई की कंडीशंस बेसिकली कुछ ऐसी हैं कि यहां पे विकेट से ज्यादा ना कंडीशंस पे गेम चलता है। यहां पे ड्यू इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैच के अंदर कि वो टॉसेस पे मैचेस डिसाइड हो जाते हैं अगर ड्यू पड़ने लग जाए तो। जैसे आपने 2021 का वर्ल्ड कप देखा होगा, वहां पे कोई एक मैच ऐसा नहीं था, सिवाय एसोसिएट नेशंस थे उनके मैच के अलावा कोई एक मैच ऐसा नहीं था जो कि बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने जीता। आप सेमीफाइनल उठा के देख लें, आप फाइनल उठा के देख लें, आप राउंड गेम्स उठा के देख लें, भले जितने बड़े बड़े भी स्कोर्स लगे वो इवेंचुअली इन द लास्ट में जा जाके वो सारे के सारे मैचेस जो हैं वो चेजिंग साइड जीती है। वो होता बेसिकली कुछ इस तरीके से है कि ड्यू इतना हैवी पड़ता है वहां पे कि विकेट बिल्कुल फ्लैटन आउट हो जाती है, स्पिनर्स का रोल एलिमिनेट हो जाता है, फास्ट बॉलर से बॉल गिर नहीं रहा होता जगह पे, सारे के सारे एडवांटेजेस चले जाते हैं देन फिर चेजिंग साइड की तरफ एंड फिर वो मैच बड़ी आसानी से जीतते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर तो ड्यू पड़ती है देन गेम का मजा किरकिरा हो जाएगा। देन जो गेम है वो फिर इतना कोई हाईली एंटिसिपेटेड नहीं रहेगा, बिकॉज सारा का सारा फैसला अगर टॉस पे होने लग जाए तो फिर खेलने का क्या फायदा, जैसे 2021 में हुआ। फिर उसके बाद 2022 के एशिया कप में भी यही कहानी रिपीट हुई। हमारे सामने पहला मैच इंडिया टॉस जीता, बॉलिंग की, मैच जीत गए। सेकंड मैच पाकिस्तान टॉस जीता, बॉलिंग की, मैच जीत गए। एंड ये होता चला गया। सिवाय फाइनल के कोई एक गेम ऐसा नहीं था जो कि बैटिंग फर्स्ट वाली साइड जीती, और वो मैच हारा भी कौन? वो पाकिस्तान। सो उलट चीज होनी है वो भी पाकिस्तान के साथ ही होनी है। एनीवेज सो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट डजंट मैटर, यहाँ पे मैटर करता है तो वो मैटर करता है ड्यू। लेकिन फिर भी अगर मैं ग्राउंड के स्टैट्स के हवाले से बात करूं तो 2015 से लेकर अब तक कुछ 57 गेम्स इधर खेले गए, T20I गेम्स। एक भी गेम नो रिजल्ट नहीं आया, विच मींस बारिश का खदशा तो अभी भी नहीं है एंड रहता भी नहीं है ऑब्वियसली यूएई के अंदर। एंड बहुत क्लोज मुकाबला रहा है। बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जो है वो 28 मुकाबले जीती है, वाइल बैटिंग सेकेंड यानी चेजिंग टीम 29 मुकाबले जीती है। यानी आप अगेन देखें कि बैटिंग फर्स्ट
फर्स्ट बैटिंग सेकंड डजंट मैटर हियर, ऑल मैटर्स कि ड्यू पड़ रही है या नहीं पड़ रही। मैं उम्मीद ये करूंगा कि ड्यू दूर रहे। अभी जितने भी मैचेस खेले इवन शारजा एज वेल, और अभी जितने भी दुबई वाले मैचेस हैं उस हिसाब से ड्यू पड़ी नहीं है। और खैर हम लोगों ने इतना डीप इन द मैच गए भी नहीं है, दोनों मैचेस जो भी दुबई में हुए हैं, सो ड्यू का अभी तक उस तरीके से एलिमेंट सामने आया नहीं है जिस वजह से। सो अगर ड्यू पड़ती है तो येट अगेन मैं यही समझूंगा टॉस पे मैच का फैसला हो जाएगा, जो पहले बैटिंग करेगा वो उसकी हार है। फिर अगर तो ड्यू का खदशा आता है मैदान के अंदर, लेकिन अगर ड्यू नहीं होती है देन इट विल बी अ क्वाइट एक्साइटिंग मैच। दुबई की विकेट मैं अगेन यही बोलता हूँ, हाईली रेट करता हूँ कि जब वो प्रॉपर विकेट होती है तो बैटिंग के लिए बड़ी शानदार विकेट्स होती हैं। लेकिन पिछले 7-8 सालों में हमने देखा है कि ऑन द स्लोअर साइड विकेट्स रही हैं। 140-150 वाले मैचेस बहुत ज़्यादा खेले गए इन विकेट्स के ऊपर, स्पेशली अफगानिस्तान की टीम के लिए बड़ी सूटेड कंडीशंस हैं ये। लेकिन बीच बीच में मैचेस आपने देखे भी हैं कि इंडिया पाकिस्तान का हुआ था जहाँ पे पाकिस्तान ने 180 चेस डाउन कर लिया था, मोहम्मद रिजवान ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, आसिफ अली ने छक्के लगाए थे वहाँ पे। सो वो भी ऐसे मैचेस हैं। सो अगेन यही बात है कि बैटिंग की अच्छी कंडीशन ज़रूर होती हैं, लेकिन बॉल जो है वो थोड़ा सा ग्रिप करता है अर्लियर ऑन। सो वो जो फेज है अगर कोई बैट्समैन सर्वाइव करता है देन उसके बाद ऑब्वियसली उसके लिए आसानियां ही आसानियां हैं। एनीवेज उसके बाद पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अंडर सरफराज अहमद पाकिस्तान ने यही वाले ग्राउंड्स पे ऑस्ट्रेलिया को भी वाइट वॉश किया, यही वाले ग्राउंड्स पे न्यूजीलैंड को भी वाइट वॉश किया। एंड इसका बहुत बड़ा रोल इन दोनों सीरीज में रोल था बाबर आजम का। एंड उसको देखें आप तो वो चार्ट पे भी टॉप पे है, यानी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में लीडिंग रन स्कोरर इज बाबर आजम। 505 रन है इनके 118 के स्ट्राइक रेट के साथ 13 गेम्स खेली हैं बाबर ने। उसके बाद लीडिंग रन स्कोरर तो ये है, लीडिंग विकेट टेकर इज ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान। शादाब खान आपके लीडिंग विकेट टेकर हैं, विच एक्चुअली टेल्स यू कि स्पिनर्स के लिए बड़ी फायदेमंद कंडीशंस होने वाली हैं। 6.5 की इकोनॉमी से शादाब ने गेंदबाजी की है, सिर्फ और सिर्फ 14 की एवरेज है यहाँ पे उनकी, एंड 17 विकेट्स इन 10 गेम्स यहाँ पे शादाब खान की मौजूद हैं। सो इट मीन स्पिनर्स के लिए बड़ी फायदेमंद विकेट होती है। एंड इवेंचुअली आप अगर यहाँ पे स्टैट्स देख लो कि कौन से स्पिनर्स या कौन से बॉलर्स यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो वो भी हमें दिखा रहे हैं कि लेग ब्रेक बॉलर्स एंड ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स जो कि नवाज है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं यहाँ पे, जबकि फास्ट बॉलर्स एंड मीडियम पेसर्स को खेलना थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्योंकि उनके वक्त बॉल बल्ले पे मुनासिब आता है। सो ये थी दुबई की कंडीशंस यहाँ पे जहाँ पे हमारा मैच होने वाला है, वो कुछ इस तरीके की कंडीशंस हमें प्रोवाइड करेगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड हमेशा यही समझता हूं कि कंडीशंस जो भी हों ये मैच डिसाइड होता है कि कौन अपनी नर्व्स पे ज़्यादा अच्छा काबू करता है। एंड स्पेशली जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा दोनों टीम के ऊपर। सोशल मीडिया गेम हो गया या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया का गेम हो गया, सो प्रेशर बहुत हाई होगा दोनों टीम्स के ऊपर। सो अब देखते हैं कि कौन किस तरीके से कोप अप करता है एंड इस मैच को जीतता है। अब आते हैं जरा टीम कॉम्बिनेशंस के ऊपर जिस पे हमें बात करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। कल पाकिस्तान ने सेम साइड खिलाई थी जो कि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाई थी इन द ट्राई सीरीज फाइनल, विच मीन्स 3 प्रॉपर स्पिनर, उसके बाद साइम अयूब एंड सलमान अली आगा को भी अगर आपने काउंट इन करना है सो यू कैन काउंट देम इन, और सिर्फ एक पक्का फास्ट बॉलर, और उसके बाद अगेन एक ऐसा बॉलर जो कि आधा अधूरा बॉलर है, फहीम अशरफ फास्ट बॉलिंग में, उसको एज एन ऑप्शन यहाँ पे लेके गए थे। एंड टू बी वेरी फेयर मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट आपके पास 3 पक्के फास्ट बॉलर्स होने चाहिए टू प्ले अ गेम विद अगेंस्ट अ साइड ऑफ द क्वालिटी ऑफ इंडिया। लेकिन अगर 3 फास्ट बॉलर्स आप जाओगे सो यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ईदर ऑन सुफियान और ईदर ऑन अबरार। सो मैं नहीं चाह रहा कि ये हो, बिकॉज स्पिन वैसे ही पाकिस्तान की अच्छी चल रही है, आई वुड स्टिक विद हिम। लेकिन फहीम अशरफ का टीम में होना आई डोंट थिंक इज जस्टिफाइबल। फहीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ को या आप मोहम्मद वसीम जूनियर को लेके आए। हारिस रऊफ को अगर आप लेके आते हैं देन डेफिनेटली आप काउंट कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस पे, जितने मैचेस उन्होंने यहाँ पे खेले हुए, जितने मैचेस उन्होंने अगेंस्ट इंडिया खेले में उस पर काउंट कर रहे हैं। हारिस की परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं रही हैं, कंसीडरिंग हारिस मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेगा, सो उसका मिडिल ओवर्स का रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के खिलाफ काफी अच्छा है। उनके कैप्टन सूर्या के खिलाफ जो उनका रिकॉर्ड है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। उन्होंने 2 दफा सूर्या को आउट किया है सिर्फ और सिर्फ 8 रन कंसीड करके, यानी ही हैज क्रिएट ट्रबल्स फॉर सूर्या कुमार यादव। एंड मिडिल ओवर्स को अगर मैं कंसीडर करूं तो वहां पे हारिस रऊफ गेम चेंजिंग प्लेयर हो सकता है, इतना एक्सपीरियंस है 87 मैचेस का। सो उसको आप लेके आए यार, यहाँ पे हारिस रऊफ
रऊफ इज अ मस्ट नीड। चलें, नया बॉल या पावर प्ले इवन आप साइन से करवा लें या कोई भी कर ले, लेकिन डेथ में तो काम आने वाला है। अभी जो आपके दोनों के दोनों गेम्स हुए हैं वो उसमें डेथ में कहानी नहीं गई है। जहां पे आपकी कहानी डेथ में जाएगी तो वहां कौन बॉलिंग करेगा? अबरार अहमद या सुफियान मुकीम या मोहम्मद नवाज? पहले भी आप भुगत चुके हो। सो पक्के दो फास्ट बॉलर्स तो लाजमी ही होते हैं हर कंपटीशन में। आप फहीम के साथ नहीं जा सकते। एज अ फास्ट बॉलर फहीम अशरफ, सॉरी टू से, वो पूरा बॉलर नहीं है, उसको चार्ज कर सकता है कोई भी बैट्समैन किसी भी वक्त। सो पाकिस्तान नीड टू गो विद हारिस रऊफ, और हारिस अगर होगा तो एक दबदबा भी रहेगा क्योंकि हाई पेस वाला बॉलर है, कुछ भी कर सकता है। ऑन इट्स डे हारिस रऊफ इज योर मैच विनर, ही हैज टोल्ड यू ईच एंड एवरी टाइम। सो मैं अगेन ये एक्सपेक्ट करूंगा पाकिस्तान से कि जाए यार हारिस के साथ, थोड़ा सा आप बिलीव करें अपनी बैटिंग के ऊपर। ये जो पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर डालता है, ये क्यों डालता है? ये इसलिए डालता है कि कहीं ऊपर कोई फेल हो गया तो नीचे 10-15 रन ऐड ऑन हो जाएंगे। सो आप बिलीव करें अपनी बैटिंग को, उनको कॉन्फिडेंस देके यार अब तुम ही हो जो हो, तुमने ही करना है। नीचे हम लोग एक बैट्समैन शॉट करके एक बॉलर डाल रहे हैं तो तुमने ही जिम्मेदारी लेनी है। सो शायद अच्छी जिम्मेदारी लेके परफॉर्मेंस हो, और फहीम के आप 15 रन के लिए या मैक्सिमम 20 रन के लिए आप 4 पक्के ओवर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सो हारिस रऊफ इज मस्ट टुमारो। हारिस रऊफ नहीं तो वसीम जूनियर को होना चाहिए। अगर आपको इतना ही ऑलराउंडर पसंद है तो देन वसीम इज योर ऑप्शन, नॉट फहीम अशरफ। वसीम इज 100 टाइम्स बेटर बॉलर देन फहीम अशरफ राइट नाउ। वो उसका पेस भी है, रिवर्स स्विंग का भी एलिमेंट उसके पास है। सो ही कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, ही कैन बी अ वेरी लीथल ऑप्शन, और बैटिंग भी मुनासिब कर लेते हैं वसीम। सो वसीम कैन बी एन ऑप्शन इन प्लेस ऑफ फहीम। उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो इंडिया ने भी काइंड ऑफ सिमिलर अटैक खिलाया था जिसमें एक पक्का फास्ट बॉलर एंड देन हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे थे। शिवम दुबे के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टैट है, 31 गेम्स में इंडिया की नुमाइंदगी की है T20 या इंटरनेशनल, एंड इंडिया 31 के 31 जीता है, विच मींस शिवम दुबे के होते हुए इंडिया एक गेम भी नहीं हारा है। सो क्या इंडिया चांस लेगा शिवम दुबे को ड्रॉप करने का और अर्शदीप को लाने का? मेरे ख्याल से तो लेना चाहिए, बिकॉज अर्शदीप सिंह जिस तरीके का बॉलर है, अर्ली विकेट्स लेने का वो माहिर है। अर्ली विकेट्स और नया बॉल बहुत जबरदस्त करता है अर्शदीप सिंह। हमने 2024 के वर्ल्ड कप में भी देखा कितना जबरदस्त बॉलर है वो। एंड अगर तो इंडिया नहीं लाता देन पाकिस्तान के पास भी इक्वल चांस है। टारगेट करो आप हार्दिक पांड्या को, टारगेट करो आप किसी एक बॉलर को, देन सूर्या के पास ऑप्शन शॉर्ट हो जाएंगे। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, सूर्या विल कम अंडर प्रेशर, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिवम दुबे मौजूद है। शिवम दुबे को चार्ज किया देन यू आर गॉन। शिवम दुबे के बाद कोई और ऑप्शन नहीं है। सो इट इज अ वीक लिंक हियर एज वेल। अगर इंडिया कल अर्शदीप खिलाता है देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो स्टिल पोजेस करते हैं, शिवम दुबे के साथ प्रेसिस्ट करते हैं, देन मुश्किलात हो सकती हैं एंड डेफिनेटली होंगी भी। सो कोई बंदा ये अगर कह रहा है कि ये बिल्कुल ही वन साइडेड मुकाबला है या 90 और 10 का मुकाबला है, सो ऐसा नहीं है। ये मुकाबला अभी भी मैं समझूंगा 60-40 पे है। एंड अगर पाकिस्तान अपनी चीजों को अच्छा एग्जीक्यूट कर सकता है देन पाकिस्तान हैज अ वेरी वेरी फेयर चांस टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू। सो ये कंडीशंस है भाई, दोनों टीम को एक पक्का बॉलर जरूरत है। इंडिया की तरफ से अर्शदीप एंड पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ। अगर ये दोनों आते हैं सो टीम्स बहुत ज्यादा बैलेंसली मुकाबला कर पाएंगी, और अगर दोनों के दोनों टीम्स नहीं चेंजिंग करती हैं देन दोनों के पास एक ऑप्शन होता है कि आप किसी को भी चार्ज कर लें। एंड इफ यू आर डिफेंडिंग अ टोटल देन वो 4 ओवर आपको किस तरीके से हॉर्न करेंगे वो शायद आपको कल के मैच में एविडेंट हो जाए। मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो इंडिया को ही भुगतना पड़े, हमारी तरफ ना आए कहानी, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान ये 4th या 5th बॉलर की शॉर्टेज की वजह से मैच हारे। हम बार बार कह के थक चुके हैं, लेकिन उनका प्लान है, वो जिस तरीके से जा रहे हैं वो उनको जाना चाहिए, वो बेटर समझ रहे हैं अभी के वक्त। लेकिन हर एक्सपर्ट या हर बंदा जो क्रिकेट को अच्छा समझता है ही विल डेफिनेटली से कि 2 एटलीस्ट पक्के फास्ट बॉलर्स आपकी टीम में होना चाहिए। मैं होता तो शायद 3 भी डाल लेता मैं, लेकिन अबरार एंड सुफियान पे कॉम्प्रोमाइज करना मुझे नहीं समझ आ रहा है फिलहाल। सो ये थे एनालिसिस कल के गेम के। कल का प्रीव्यू था जिसमें हम लोगों ने ग्राउंड डिस्कस किया, दोनों साइड्स को डिस्कस किया। अब प्रिडिक्शन की बारी है, तो भैया मैं कह रहा हूँ कि कल पाकिस्तान शॉक करने वाला है। ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये मेरी राय है, आप डिसएग्री कर सकते हैं। ऑल दो चांसेस वेरी कम है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मवाजना करें तो इंडियन स्क्वाड बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी ये मेरी गट फीलिंग है, ये मेरा नेशनलिज्म है जो मुझे प्रोवोक कर रहा है वापस से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। और जिस तरीके की लय में है, जिस तरीके की फॉर्म में है, दे कैन अपसेट इंडिया। लास्ट 15 गेम्स 11 विक्ट्रीज फॉर पाकिस्तान, एंड इंडिया को दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो लास्ट 20 गेम्स 17 विक्ट्रीज फॉर देम। सो दोनों बहुत रिच वेन ऑफ फॉर्म में है। लेट्स सी कौन अपना एक्सपोजर दिखाता है, कौन इस प्रेशर को सही से हैंडल करता है, एंड जो प्रेशर को हैंडल करेगा वो बाजी ले जाएगा। एंड ये कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल पाकिस्तान जीतता है तो हमारी क्रिकेट वापस से रिवाइव हो सकती है। सो आप कमेंट डाउन करें अगर पाकिस्तान जीत रहा है या इंडिया जीत रहा है, जो भी जीत रहा है आप कमेंट डाउन करके हमें बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और कल की वीडियो में इंशाल्लाह पाकिस्तान को विक्ट्री के साथ देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।